रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। नेहा के घर में सभी लोग नॉनवेज खाते थे, लेकिन नेहा को नॉनवेज में लेग पीस खाना सबसे पसंद था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त मीनू के साथ ढाबे पर लेग पीस खाने के लिए जाती है। उसी ढाबे पर एक विवेक नाम का लड़का आता है और उस लड़के को देखकर मीनू नेहा से कहती है, नेहा वो देख कितना स्मार्ट लड़का ढाबे में आ रहा है। हाँ यार, कितना हैंडसम है। चल ना जाकर बात करते हैं। नहीं ना, पहले तू अपना मनपसंद लेग पीस खा ले, फिर बात करने चली जाइयो। चल ना यार, कितना स्मार्ट लग रहा है वो लड़का। स्मार्ट तुझे लग रहा है तो तू ही जा। एक बार बस बात करने चले, फिर तू जो बोलेगी ना मैं वो कर लूंगी, वही खा लूंगी। यार मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं नहीं जा रही, तू ही जा। क्या यार, अब चल भी ले। ठीक है, लेकिन उससे तू ही बात शुरू करेगी। वहाँ जाकर ये मत बोलियो कि तू बात कर। ठीक है यार, चल तो सही। दोनों उस लड़के के पास पहुंचती हैं, जहां पर नेहा उससे कहती है, हेलो, मेरा नाम नेहा है और ये मेरी दोस्त मीनू है। क्या हम आपके साथ बैठकर लंच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकते हो। वैसे मेरा नाम विवेक है। अब कुछ खाने के लिए भी मंगवा ले। भैया 3 प्लेट आलू के पराठे ले आओ और साथ में 3 कप चाय भी ले आना। आलू के पराठे? तुम लेग पीस नहीं खाते? तुम लेग पीस की बात कर रही हो? मैं तो शाकाहारी हूँ, नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाता। अरे ये क्या हुआ, एक शाकाहारी और दूसरा? चुप हो जा और आलू के पराठे खा। ये पराठे की प्लेट लाकर टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर विवेक बोलता है, यहाँ इतने स्वाद आलू के पराठे रखे हैं और तुम हो कि लेग पीस करे जा रही हो। मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि आलू के पराठे खाओ, इतने अच्छे बने हैं। लेकिन नहीं, मीनू को तो लेग पीस ही खाना है। अच्छा, मुझे लेग पीस खाना है। हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे तो लेग पीस खाना। अरे रे रे, मैं तो हाथ ही नहीं लगाती, मैं तो एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ। ऐसे ही तीनों बातें करते हुए आलू के पराठे खा लेते हैं, जिसके बाद विवेक उन दोनों से बोलता है, अच्छा चलो अब खाना हो गया, चलते हैं। विवेक तुम जाओ, हम दोनों को काम है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ, बाय। बाय, ध्यान से जाना। विवेक के जाने के बाद मीनू नेहा से कहती है, बाई की बच्ची, तूने विवेक से झूठ क्यों बोला कि तू नॉनवेज नहीं खाती? तेरा तो सबसे मनपसंद है ना लेग पीस। यार, मुझे विवेक बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा इसलिए, ठीक है, लेकिन उसको बता दियो कि तुझे लेग पीस कितना ज्यादा पसंद है और तू उसे खाए बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है, बता दूंगी, लेकिन अभी बात तो आगे बढ़ने दे। अच्छा चल, अब घर चलते हैं। नेहा और मीनू दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से विवेक और नेहा की बातें और मुलाकातें बढ़ जाती है। साथ ही नेहा इस झूठ को भी छुपाए रखती है कि उसे नॉनवेज बहुत पसंद है। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन विवेक नेहा को शादी के लिए प्रपोज करता है और नेहा हाँ कर देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ माला के साथ नेहा के घर आकर रिश्ते की बात करता है और दोनों के घर वालों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन माला नेहा से कहती है, बेटा आज तो तुम हमारे घर में पहली बार खाना बनाओगी। हाँ माँ जी, कुछ लेग पीस बना दूँ? अरे ये क्या बोल दिया तूने, हमारे घर में कोई हाथ तक नहीं लगाता ऐसी चीजों को। ठीक है माँ जी। पहले ये बता कि तुझे ये सब पसंद है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये सब नहीं खाती, मुझे लगा आप लोग खाते होंगे। अच्छा फिर ठीक है, वैसे हम लोग शाकाहारी है, नॉन वेज को हाथ तक नहीं लगाते, इसलिए दोबारा मत बोलियो। ठीक है माँ जी, फिर बताइए क्या बनाना है? बहू रानी, आज तुम सबके लिए कुछ मीठा बना दो। माँ जी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए तो आपको जो भी खाना है आप बता दो, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। अरे पहली रसोई तेरी है, होटल वालों की नहीं। मैं तुझे बता दूंगी कैसे बनाना है, बाकी बनाना तो तुझे ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कैसे बनाना है, मैं बना दूंगी। ठीक है। माला नेहा को हलवा बनाना बता देती है, जिसके बाद नेहा सबको हलवा बनाकर खिलाती है और खुद छुपकर बाहर से मंगवा कर लेग पीस खाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन विवेक ऑफिस गया हुआ होता है और माला बाहर सब्जी लेने गई होती है, तो नेहा घर में अकेले अपने लिए लेग पीस बनाती है और खाने लगती है। इतने में ही माला बाजार से सब्जियां लेकर वापस आती है
और नेहा को लेग पीस खाता देखकर गुस्से में कहती है, अरे यो करमजली, ये क्या खा रही है तू? धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने हमारा, मेरा घर अपवित्र कर दिया। माँ जी, मुझे लेग पीस खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बना लिया, मुझे माफ कर दो। ये क्या बोल रही है तू? तूने उस दिन झूठ बोला था, मतलब ये सब तूने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तूने मेरे मंदिर जैसे घर में ये मांस बनाकर उसे अपवित्र कर दिया। माँ जी, मुझे विवेक जी बहुत अच्छे लगते थे और वो लेग पीस ये सब नहीं खाते थे, इसलिए मैंने झूठ बोला। हाँ तो नास पिटी, तूने विवेक के लिए छोड़ा क्यों नहीं ये सब? माँ जी, मुझे लेग पीस बहुत पसंद है, मैं इसे खाना नहीं छोड़ सकती। रुक जा, आने दे विवेक को, तब बताती हूँ मैं तुझे। वैसे तो तुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये लेग पीस देखो कितनी जल्दी बना लिया। माला विवेक के आते ही सारी बात बताती है और बोलने लगती है, देख ले तेरी बीवी को, खाना बनाने के नाम पे बहाने आते हैं और लेग पीस बनाकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। जा जाकर जरा खबर ले उसकी, तब अकल ठिकाने आएगी महारानी की। विवेक कमरे में जाकर नेहा से कहता है, नेहा, ये क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो। हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे, फिर झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी और तुम लेग पीस को हाथ तक नहीं लगाते थे। हाँ तो लेग पीस नहीं खाता तो क्या तुम झूठ बोलोगी? मुझे लगा कि मेरे नॉनवेज खाने का सच जानकर कहीं तुम मुझसे शादी के लिए मना न कर दो। मुझे नहीं पसंद, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेग पीस खाने वालों को भी ना पसंद करूँ। मतलब मेरे लेग पीस खाने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ जी, उनका क्या? उनको मैं समझा लूंगा और तुम झूठ नहीं बोलोगी अब किसी बात को लेकर। तुम ये लेग पीस रोज रोज नहीं, केवल संडे को ही खाओगी। ठीक है। विवेक नेहा से बातें करके माला से बात करने जाता है। विवेक को आते देखकर माला बोलने लगती है, बेटा तूने अच्छे से खबर ली ना उसकी? हमसे झूठ भी बोल रही थी और हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रही थी। माँ बस करो ना, नेहा के लेग पीस खाने से तुम्हारा कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया? तेरी बीवी ने तुझे सिखा के भेजा है ना? नहीं माँ, मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन उसका मनपसंद लेग पीस खा लेगी तो तुम्हारा कौन सा धर्म भ्रष्ट होगा? तू मुझे मत सिखा, जिसको सिखाना चाहिए था उसी से तो सीख कर आ गया और अपनी माँ को ही बोल रहा है। कमरे से निकलकर नेहा बाहर आकर बोलती है, माँ जी, अब मैं एक हफ्ते में एक ही दिन लेग पीस खाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दो और गुस्सा थूक दो। तू हफ्ते में एक दिन खा या पूरे हफ्ते खा, लेकिन इस घर में तुझे ये सब मैं नहीं करने दूंगी। माँ, आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? अगर आपको इस बात से परेशानी है तो नेहा बाहर खा लेगी, बस घर में नहीं। वो हर संडे बाहर ही खाने जाया करेगी लेग पीस। फिर ठीक है, अगर बाहर ही खा रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक की बात सुनकर माला मान जाती है और उसको नेहा के लेग पीस खाने से कोई दिक्कत नहीं होती और सब मिलकर और दिन वेज खाते और संडे के दिन नेहा विवेक के साथ बाहर जाकर अपना लेग पीस खाती और नेहा के लेग पीस खाने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कैलाशी बड़े ही चाव से अपनी नई बहू तान्या का गृह प्रवेश करवा रही होती है। ये देखकर उसकी पड़ोसन शीला बोलती है, अरे कैलाशी बहन, बड़े ही अरमानों से बहू लाई हो, पर संभल के रहना, कहीं तुम्हारे अरमानों पर पानी न फेर दे। अरे लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ जो मेरे इस घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ हाँ, मैं भी यहाँ हूँ और तुम भी। देखते हैं तुम्हारा स्वर्ग से सुंदर घर कब तक बनेगा। हाँ हाँ, देख लेना। बहू, तू इस कलश को अपने पैरों से गिरा के अंदर आ। तान्या अपनी सास के कहे मुताबिक कलश पर पैर मारती है, लेकिन वो आराम से मारने की जगह कलश पर जोर से किक मारती है, जिसके कारण कलश सामने की दीवार पर लगी दादी जी की फोटो पर जा लगता है। ये देखकर शीला खुश होते हुए बोलती है, अरे अरे कैलाशी, देख तेरी बहू ने तेरे स्वर्ग के पहरेदार अपने दादा ससुर की फोटो ही तोड़ डाली। अब तो ऐसा लग रहा है कि घर तो स्वर्ग बनेगा नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी स्वर्ग पहुँचे हुए हैं ये उनको भी नर्क में ले आएगी। शीला बहन, अगर आपने अपनी ताने मारने की परंपरा निभा ली हो तो कृपया करके मेरे घर से गायब हो जाइए। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुककर तेरी बहू के नए नए कारनामे देखने का। कैलाशी अपनी बहू को जैसे तैसे गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद तान्या और उसका बेटा हर्ष कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह 10 बजने पर भी तान्या सोकर नहीं उठती, तो कैलाशी अपने बेटे से बोलती है, बेटा ये बहू को बोलना कि उठ जाए। अच्छी बहुएं इतनी देर तक नहीं सोया करती, कुछ देर में मुंह दिखाई के लिए औरतें आ जाएंगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनके आगे? आपको क्यों मुंह दिखाना है? मुंह दिखाई तो तान्या की होगी ना। हे भगवान, इस बॉडम बेटे को समझाना तो बैल के आगे बीन बजाने जैसा है। कुछ नहीं, तू जा, मैं उसको खुद उठा लूंगी।
कैलाशी तान्या को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो बेड पर ऐसे पसर के सो रही है जैसे मानो सालों से उसकी नींद पूरी ना हुई हो। वो उसको उठाते हुए बोलती है, बहू, ओ तान्या बहू, उठ जा, 10 बज गए हैं। तेरी मुंह दिखाई के लिए आसपास की औरतें आने वाली हैं। उठ के तैयार हो जा। क्या है सासू माँ, सोने दो ना। अरे अभी तो 10 बजे है, 12 बजे से पहले मेरी सुबह नहीं होती। ये कैसी भाषा बोल रही है? अभी इसका भूत उतारती हूँ। जरा पता तो लगे इसे कि ये इसकी माँ का घर नहीं है बल्कि कैलाशी देवी का घर है। कैलाशी एक पानी की बाल्टी लेकर आती है और तान्या के मुंह पर जोर से पानी फेंकती है, जिसके बाद वो अचानक से घबराते हुए उठ जाती है और अपनी सास के हाथों में पानी की बाल्टी देखकर बोलती है, ओ सासू माँ, आपका दिमाग घुटनों में है क्या? ये कोई तरीका है किसी को जगाने का? बहुत प्यार से बात कर ली तुझसे। अब सुन ले बहू, ये तेरी माँ का घर नहीं है जो तू इतनी देर तक सोएगी। उठकर तैयार हो जा, मुंह दिखाई के लिए मेहमान आते ही होंगे। नहीं हो रही तैयार, बताओ क्या कर लोगी? अरे एक तो मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरा दिया, ऊपर से सॉरी बोलने की जगह मुझे ही उल्टा अकड़ दिखा रही हो। जाओ, नहीं दिखाऊंगी किसी को भी अपना मुंह। देख बहू, मुझे सुबह सुबह कोई कलेश नहीं करना। आधे घंटे में अगर तू मुंह दिखाई के लिए तैयार होकर नहीं आई तो तेरा बोरिया बिस्तर मैं खुद बांधूंगी। कैलाशी इतना बोलकर उसके कमरे से चली जाती है, लेकिन तान्या गुस्से में आग बबूला होकर बोलती है, मेरे से पंगा लिया ना सासू माँ आपने? कलेश तो अभी मैंने किया ही नहीं है, अब करूंगी, वो भी सबके सामने। तान्या आधे घंटे बाद जब नीचे आती है तो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी गीली नाइट ड्रेस में सबके सामने आती है। उसको ऐसे कपड़ों में आता देखकर कैलाशी उससे बोलती है। तान्या सबके सामने जाती है और उनके सामने ऐसे ही कपड़ों में नाचने लगती है। ये देखकर कैलाशी देवी गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहू को थप्पड़ मारती है, लेकिन तान्या उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और बोलती है, ओ सासू माँ, भूल से भी ये दोबारा मत सोच लेना कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। तुझे तो मैं बताऊंगी बाद में। सास बहू के बीच होता कलेश देखकर शीला बाकी औरतों से बोलती है, अरे बहनों, चलो चले यहाँ से। इस स्वर्ग में तो कलेश हो रहा है। बेचारी कैलाशी बहन, उनके घर एक कलेशी बहू आ गई। सभी औरतें वहाँ पर हो रहा ड्रामा देखकर अपने अपने घर लौट आती हैं, जिसके बाद तान्या भी अपने कमरे में चली जाती है। और शाम को जब हर्ष घर आता है तो कैलाशी देवी सारी बातें बताने के बाद उससे बोलती है, बेटा, ये कैसी बहू ले आए हम? इसने तो पूरे मोहल्ले के सामने कलेश करके हमारा सर झुका दिया। माँ, मैं उसको समझाता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोनों माँ बेटे की बात तान्या सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ आकर बोलती है, हाँ हाँ, भड़का लो अपने बेटे को कि मैंने इस घर में कलेश मचा रखा है। अपना कुछ मत बता देना कि मैंने अपनी सोती हुई बहू पे पानी डाल दिया था। पहले तो बहू तू यूँ चिल्लाना बंद कर। बाहर के लोग सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि इनके घर में कलेश फिर से शुरू हो गया। वैसे भी जब से तू यहाँ आई है ना, तुझे सब यही बोल रहे हैं। हाय हाय, पहले तो मेरी बातों को कलेश कह रही थी, लेकिन अब तो मैं ही इन्हें कलेशनी नजर आ रही हूँ। हाय देखो, मुझे आए 2 दिन नहीं हुए और मेरी सास का अभी से मुंह बन गया। तान्या की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की औरतें कैलाशी देवी के घर के बाहर आकर खुसर पुसर करने लगती है। ये देखकर कैलाशी अपने बेटे से बोलती है, देख ले बेटा, ये जानकर इतना तेज बोल रही है ताकि बाहर वालों के सामने हमारे घर का तमाशा बन जाए। हाँ हाँ, मैं तो इसलिए ही आई हूँ ना इस घर में। अरे पहले खुद को देख लो सासू माँ, फिर मुझे बोलना। चुप हो जाओ आप दोनों। अगर आप दोनों ने और तमाशा किया तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन में आपने इस घर को जंगल बना दिया है। तो बेटा इसको समझाना। मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया। अब अगर आप लड़े तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। हर्ष की धमकी के बाद दोनों सास बहू चुपचाप अपने कमरे में जाती है, लेकिन तान्या अपनी आदत से मजबूर थी। उसे बात बात पर झगड़ा करना और बातों का बतंगड़ बनाना अच्छा लगता था। वो आए दिन कभी हर्ष से तो अपनी सास से लड़ा करती। एक दिन शीला उनके घर आती है और कैलाशी को ताने मारते हुए बोलती है, अरे कैलाशी बहन, तुम्हारी बहू के किस्से तो बड़े ही मशहूर हो रहे हैं। तुमने तो कहा था वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगी, लेकिन यहाँ तो नर्क से भी बुरी हालत करी हुई है उसने तुम्हारी। हाँ हाँ, बोल लो तुम। जब अपने ही सिक्के में खोट है तो दूसरों के मुंह तो खुलेंगे ही। शीला की बात से तान्या को बहुत मिर्ची लगती है। वो अब तक अपने घर में ही लड़ाई किया करती थी,
लेकिन कोई बाहर वाला आकर उसको और उसकी सास को ताने मारे ये उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए वो शीला की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे ओ शीला आंटी, ये क्या फटे ढोल की तरह आप लोगों के घर घर जाकर बजती फिर रही हो? कोई और काम नहीं है आपको? देख लो कैलाशी बहन, तुम्हारी बहू तो अब तक सिर्फ तुमसे लड़ती थी, लेकिन आज पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। कह देती हूँ तान्या, मेरे मुँह लगी तो छोड़ूंगी नहीं। मेरी सासू माँ को ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी है ना मुझसे करो, और दोबारा हमारे घर के झगड़ों के अगर मजे लिए या फिर उनमें घुसी तो देख लेना, आज तो मैं अपने घर पे कलेश कर रही थी, कल मैं तुम्हारे घर पे आकर करूँगी। राम राम, मैं तो जा रही हूँ कैलाशी बहन, माफ करना जो भी बोला तुमको, दोबारा नहीं बोलूंगी। बस अपनी इस कलेशी बहू को मेरे घर से दूर रखना। आज तान्या की बातों से हमेशा ताने मारने वाली शीला का मुंह बंद हो जाता है। कैलाशी देवी को एक बात समझ आती है कि अगर प्यार से तान्या को समझाया जाए तो उसके घर पर करने वाले कलेश को रोका जा सकता है। जिसके बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज तूने मेरे लिए बाहर वालों से लड़ाई की तो देख इनके मुंह कैसे बंद हो गए। तो क्या हम दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इनका मुंह हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते? बात तो आप सही कह रही हैं सासू माँ, लेकिन जब आप मुझे कलेशनी बोलती है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसीलिए मैं लड़ती हूँ। ठीक है, मैं अब से तुझे कभी भी उल्टा नहीं बोलूंगी। सच्ची सासू माँ? फिर ठीक है, मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और बात बात पर झगड़े और कलेश नहीं करूंगी। दोनों सास बहू की आपसी सहमति से इतनी बड़ी लड़ाई को सिर्फ बात करके दोनों ने सुलझा लिया और दोबारा ना झगड़ा करने का वादा भी किया। जिसके बाद दोनों समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगी और कैलाशी का घर को स्वर्ग बनाने का अरमान भी पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।